गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण है। गुणनखंड विधि से अपने सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल पीछे की वीडियो में पूरा हो चुका था। जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा, पहले वो 4.1 के सवाल और जो 4.2 की जो गुणनखंड विधि है उसको अच्छे से देख लें। उसके बाद ही फिर आगे के सवाल आपसे हो पाएंगे। इसमें दूसरे का पहला जो अपना पॉइंट है उसमें जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास जो कंचों की संख्या बची है उनका अगर गुणा किया जाए, उनका गुणनफल किया जाए तो वो 124 आता है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे वो अपने को बताने हैं। तो इसमें सबसे पहला माना जाएगा कि पहले तो लिखा जॉन और जीवंती के पास कंचे हैं 45। माना कि जॉन के पास कंचे हैं x। अब दो जनों के बारे में दे रखा हो कि दो जनों के पास कुल धन इतना है या कुल कंचे हैं, जो भी कुल दे रखा हो दोनों को जोड़ के दे रखा हो दोनों को कि दोनों के पास कुल इतना है। तो इसमें क्या होता है कि एक को पहले x माना जाता है, फिर दूसरे का जो मान ज्ञात करना होता है वो जितना योग होता है उसमें से x माइनस करते हैं। जैसे मान लो कि जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं। ये मैंने वैसे ही एक आपको समझाने के लिए लिखा है कि जॉन प्लस जीवंती के पास 45 कंचे हैं। जॉन के पास अपने मान लिए कि x कंचे हैं, तो जीवंती के पास बताने कितने होंगे। तो जीवंती को बताने के लिए x प्लस का इस प्लस x को इधर ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, यानी कि जीवंती के पास कंचे आ जाएंगे 45 माइनस x। जो अपने को कुल योग दे रखा है उस कुल योग में से जिसके पास अपने कंचे इतने हैं मान चुके हैं वो माइनस कर देंगे तो दूसरे के पास कंचों की संख्या आ जाती है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देने का मतलब दोनों के पास 5-5 कंचे कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इसमें जॉन के पास पहले x थे, 5 खो दिए तो x माइनस 5 हो गया। जीवंती के पास 45 माइनस x थे, 5 कंचे खो दिए तो 45 में से 5 माइनस हो जाएंगे 40 और माइनस x। अब शेष बचे कंचों की संख्या गुणनफल अपने को प्रश्न में दे रखे 124। शेष बचे मतलब जॉन के पास x माइनस 5 बचे, जीवंती के पास 40 माइनस x बचे बराबर 124। अब इनका गुणा करना है। गुणा आप बिल्कुल आराम से और अच्छे से करें ताकि अगर यहीं पे अगर अपने सवाल में गलती हो जाती तो आगे पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है। इसलिए x को पहले 40 से गुणा करनी है। ध्यान से देखना, पहले x को 40 से गुणा करेंगे 40x आएगा। फिर x को इस x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वेयर आ जाएगा। ये प्लस का x था, ये माइनस का x है तो ये माइनस आएगा। माइनस 5 को 40 से गुणा करेंगे, 40 5 200। ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस के निशान होगा। प्लस माइनस को गुणा करें माइनस आता है। फिर माइनस 5 को माइनस x से गुणा करें तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस। जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। 5 को x के साथ गुणा करेंगे 5x और बराबर में 124। माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया। ये 40x प्लस के हैं, ये 5x प्लस के हैं। अगर दोनों प्लस प्लस की संख्या तो वो जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, जुड़ेंगे तो 40 और 5 हो जाएंगे 45। माइनस के 200 प्लस का 124 से इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 124 हो जाएगा। यहाँ से बराबर से इस साइड आएगा तो माइनस बराबर में 0। एक्स स्क्वेयर प्लस का 45x माइनस के 200 और माइनस का 124 दोनों होते हैं माइनस के 324 होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वेयर अपने को प्लस का लेना होता है, प्लस का ले लें ताकि आपके अपने को गुणनखंड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए सभी में माइनस या तो कॉमन निकाल लिया, सभी में से माइनस को गुणा कर देंगे। सभी के निशान चेंज हो जाते हैं माइनस से गुणा करने पर या माइनस कॉमन लेने पर। तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया बराबर में 0। अब ये 0 जो ये माइनस का निशान है अगर ये यहाँ से हटा देंगे, यानी कि यहाँ से अगर हटाएंगे तो इसके साथ जाएगा। अब 0 प्लस की हो चाहे माइनस से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास द्विघात समीकरण आ गई है एक्स स्क्वेयर माइनस के 45x प्लस के 324। अब इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड इस तरीके से होते हैं कि जोड़ने या घटाने पर या तो दो संख्याएं ऐसी, दो टुकड़े ऐसे करने 45 के कि जिनको अपने जोड़ें या माइनस करें तो 45 आ जाना चाहिए। अगर उन दोनों का गुणा किया जाए तो प्लस के 324 आने चाहिए। अब प्लस के 324 तभी आएंगे जब दोनों संख्याएं या तो माइनस माइनस की होंगी या फिर दोनों संख्याएं प्लस प्लस की होंगी।
अगर दोनों प्लस प्लस की होती तो यहाँ पे फिर माइनस नहीं आना चाहिए था। इसलिए दोनों संख्याएं क्या होंगी, माइनस माइनस की होंगी, ताकि माइनस और माइनस जोड़ने पर माइनस ही रहता है और माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो वो प्लस का हो जाता है। तो दो संख्या 36 और 9, माइनस के 36 और माइनस के 9 दोनों को जोड़ें 45 होते हैं। 36 को 9 से गुना करें 324 होता है। तो 45 की जगह पे दो संख्या आ जाएंगी 36 और 9। अब इनमें से x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन निकालना है। x कॉमन निकालें तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे बचेंगे 36, यहाँ पे 9 का भाग इसमें भी जाता है, 9 का भाग इसमें भी जाता है, 9 अपने बाहर निकाल देंगे कॉमन। कॉमन निकालने के बाद यहाँ x बचेगा, माइनस को प्लस से गुना करें माइनस आता है। 324 में 9 का भाग दें 36 आ जाएगा। ये दोनों संख्याएं क्या होती हैं, अपनी एक जैसी आती हैं। कॉमन लेने के बाद जो कोष्टक में आता है वो बिल्कुल सेम आता है, इसका मतलब अपने जो किया है वो सही किया है। तो ये जो सेम आ रहा है इसको एक बार बाहर फिर कॉमन लिख लेंगे, x माइनस 36, इसमें से भी x माइनस 36 बाहर, इसमें से भी x माइनस 36 बाहर। यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -9, तो ये x माइनस 9 बराबर 0। अब जैसे करते आए हैं कि एक बार x माइनस 36 बराबर 0 लेके वहां से x का मान प्लस के 36 आ जाएंगे। एक बार x माइनस 9 बराबर 0 लेके वहां से x बराबर 9 आज, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेना है। x माइनस 36 बराबर 0 लिख के x बराबर 36, फिर x माइनस 9 बराबर 0 लिख के x बराबर 9। अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। अगर जीवंती के पास 9 कंचे हैं तो जॉन के पास 36 कंचे, ठीक है। उसके बाद दूसरा, माना कि जो अपने को कुटीर उद्योग के बारे में दे रखा है। दूसरा जो पॉइंट है दूसरे का दूसरा, कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं। कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं, पता नहीं कितने खिलौने निर्मित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो उसको एक बार मान लेते हैं कि x खिलौने हैं उस कुटीर उद्योग में एक दिन बनाए गए। अब इसकी लागत के बारे में प्रश्न में बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी कि प्रत्येक खिलौने का जो निर्माण लागत है, या नग की जो निर्माण लागत है, कितने रुपए लगते हैं बनाने में एक खिलौने को, तो उसमें बोला कि 55 रुपये में से जितने एक दिन में खिलौने बनाए गए हैं उसको माइनस कर दें, उसको घटाने पर आता है। तो 55 रुपये एक दिन में खिलौने बनाए गए, x उसको घटाने पर आ गया। ये सिर्फ एक खिलौने बनाने पर निर्माण लागत, यानी कि एक खिलौने को बनाने पर इतने रुपए लगते हैं। अपने को बनाने एक्स खिलौने बनाने हैं तो इसको x से गुना कर देंगे। जैसे कि एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपये है, अपने को 15 पेन लेके आए तो उसको 15 से गुना करते हैं। अगर एक कॉपी का मूल्य 20 रुपये है, अगर अपने को 30 कॉपियाँ लेके आए तो उसको 30 से गुना करते हैं। तो जितना एक नग का अपने को मूल्य होता है उसको गुणा करते हैं कि अपने को कितने नग लेके आने हैं। तो यहाँ पे एक नग की निर्माण लागत 55 माइनस x है, अपने को नग बनाने हैं x, तो इसलिए इसको x से गुना किया। x से गुना करने पर जिसमें निर्माण लागत अपने को दे रखी है बुक के अंदर प्रश्न में, वो दे रखी है 750 रुपये, इसलिए बराबर में 750 रख दिया। x को पहले 55 से गुणा करेंगे, 55 x होगा, फिर x को x के साथ गुणा करेंगे, x स्क्वायर होगा। x की पहले 55 से गुणा 55x, फिर x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर और बराबर में 750। ये अपना आ जाएगा प्लस के 750, इधर लेके आएंगे माइनस के 750 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर को फिर प्लस का करना है तो सभी के निशान चेंज कर देंगे, माइनस कॉमन लेके या माइनस से गुना करके सभी के निशान चेंज हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 55x प्लस के थे माइनस के हो गए, 750 माइनस के थे प्लस के हो गए। तो अपनी द्विघात समीकरण आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750। अब दो संख्याएं 55 की जगह पे दो टुकड़े 55 के दो अभाज्य 55 के दो गुणनखंड अपने को इस तरीके से करने हैं, दो फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि उन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर 55 आए और गुणा करने पर 750 आ जाए। तो 30 और 25 है, माइनस के 30 और माइनस के 25 करेंगे तो माइनस के 30 और माइनस के 25 55 होते हैं। 30 को 25 से गुणा करेंगे 750 होता है। तो यहाँ पे दो आ जाएंगे, यहाँ पे एक तो माइनस का 30x और एक माइनस का 25x। माइनस के 30x माइनस के 25x को जोड़ा जाए दोनों को तो 55x बनते हैं। अब वही काम करना आगे, इनमें से कॉमन, तो दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकालने के बाद यहाँ x बचेगा, यहाँ 30 बचेगा। इसमें 25 का भाग इसमें भी जाता है, 25 का भाग इसमें भी जाता है, तो 25 से कम 25 और 25 3 75, इस तरीके से
25 कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो लिख देंगे। x माइनस 30 और x माइनस 30 ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं। x माइनस 30 और x माइनस 30 बाहर कॉमन, यहाँ बाहर बच गया, x बच गया और यहाँ माइनस के 25, तो ये इसलिए यहाँ पे लिख दिए x माइनस 25 बराबर में 0। अब एक बार तो x माइनस 30 बराबर 0 लेंगे तो वहाँ से माइनस के 30 इधर लेके आएंगे, प्लस के 30 हो जाएंगे। एक बार ये दूसरा जो अपने गुणनखंड आया x माइनस 25 इसके बराबर में 0 रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर 25 आ जाएंगे। अब उस दिन क्या हुआ, या तो 25 खिलौने बने या फिर 30 खिलौने बने, या फिर 30 या 25, इस तरीके से इसका आंसर लिख देना अपने को। उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 और 25 थी, यहाँ 25 और 30 है। उसके बाद तीसरा सवाल है अपना। तीसरे सवाल में दिया कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। यानी कि ऐसी दो संख्याएं अपने को ज्ञात करनी जिसको जोड़ने पर 27 आता हो और गुणा करने पर 182 आता हो। तो माना कि पहली संख्या, यहाँ पे लिख देना है कि हर सवाल में हल, माना कि पहली संख्या बराबर x है। जब भी पीछे जोड़ जीवंती वाले मैंने बताया था कि जब भी योग की बात करें तो एक संख्या को x मान लेना है और दूसरी संख्या उसमें से निकालने के लिए जो योग दे रखा उसमें से x माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे योग 27 दिया है तो इसमें से x माइनस कर दिया। दूसरी संख्या ज्ञात करने जैसे जोड़ और जीवंती में 45 माइनस x लिखा था, तो इसी प्रकार से दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब दिया है कि दोनों का अगर गुणा किया जाए, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा किया जाए तो 182 आता है। तो यहाँ पे गुणा में लिखा पहली संख्या और ये गुणा दूसरी संख्या बराबर 182। x को 27 से गुणा करेंगे 27x आ जाएगा, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 182 इस तरफ लेके जाएंगे माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस का था, वही ऊपर वाले तरीके में जैसे बताया कॉमन लेके इसको अपने प्लस का कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को प्लस का करना है, सभी के निशान चेंज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 27x माइनस 182 प्लस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन लेके इस तरीके से अपने सभी के निशान चेंज कर सकते हैं। क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर अपने पास प्लस का होना चाहिए, अगर माइनस का तो सभी के निशान जो द्विघात समीकरण अपनी बन रही है उसके निशान चेंज कर देंगे। तो यहाँ से ये समीकरण द्विघात समीकरण अपने पास ये आ जाएगी। अब 27 को दो संख्याओं में ऐसे लेना है कि जोड़ने या घटाने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 आए। तो वही अपने 13 और 14 यानी कि 13 और 14 को अगर अपने जोड़ें, 13 और 14 जोड़ें 27 होते हैं, 13 और 14 गुणा किए 182 होते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x, क्योंकि दोनों माइनस माइनस की संख्या लेनी है तभी जाके माइनस के 27 अपने को प्राप्त होंगे। माइनस 14 और माइनस 13 का गुणा करेंगे तभी जाके अपने को प्लस के 182 प्राप्त होंगे। तो दोनों संख्या माइनस माइनस की, माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182। अब इसमें से वही है कि दोनों में कॉमन लेना है, इसमें से x कॉमन लेंगे, इस दोनों में से x कॉमन, तो x कॉमन लेने पर यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा। इन दोनों में से 13 कॉमन निकाल लेंगे, 13 कॉमन निकालने के बाद यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा 14 बचेगा। इस तरीके से अपना ये आ जाएगा। अब इसमें फिर वो x माइनस 14 एक जैसे आ रहे हैं, बाहर कॉमन दिखा दिया, यहाँ बचा x माइनस 13, तो x माइनस 13। एक बार x माइनस 14 बराबर 0 लेना है और एक बार x माइनस 13 बराबर 0 लेना है। तो माइनस के 14 बराबर के इस साइड लेके जाएंगे, प्लस के 14 हो जाएंगे, यानी कि 0 में 14 जोड़े 14 ही आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस के 13 इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस के 13 हो जाएंगे। अब दो संख्याएं 13 और 14 हो सकती है या फिर 14 और 13 हो सकती है। 13 और 14 को जोड़ें 27 होते हैं, 13 और 14 गुणा करके देख लें 182 आते। उसने दो संख्याएं पूछी थी कि जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, तो ये दो संख्या 13 और 14 या फिर 14 और 13 हो सकती है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो जब भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात आती है तब अपने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक अपना x होता है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक अपना x प्लस 1 होता है। जब भी क्रमागत या लगातार धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो पहला पूर्णांक x लेना है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 लेना है। अगर वो दोनों का गुणनफल करने के लिए बोलता है तो अपने दोनों का गुणा कर देंगे। अब उसने बोला है कि दोनों के वर्गों का योग अपने को दे रखा है 365, तो वर्गों का मतलब होता है उन दोनों के ऊपर स्क्वायर करके उन दोनों को प्लस करना, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, x का वर्ग,
दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है उसका वर्ग और दोनों का योग बोला इसलिए प्लस कर दिया और 365 आता है। x का वर्ग करने पर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, इसमें वो सरल समीकरण लग जाएगी a प्लस बी की होल स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये ए स्क्वेयर हो गया, ये बी स्क्वेयर हो गया प्लस 2ab बराबर 365। एक्स स्क्वेयर, ये भी एक्स स्क्वेयर, एक का वर्ग करने पर एक ही होता है, दो को एक से गुना करें, 2 1 2 और साथ में x है 2x आ जाएगा बराबर में 365 थे, अंदर की तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 365 हो जाएंगे बराबर 0। एक्स स्क्वेयर यहाँ पे है, एक्स स्क्वेयर यहाँ पे है, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर जोड़ेंगे 2x स्क्वेयर होता है। उसके बाद प्लस के 2x है, प्लस के 2x आ जाएंगे, ये प्लस का 1 है, ये माइनस के 365 है तो इसमें से ये घट जाएगा 1 है, ये 1 365 में से घट जाएगा तो माइनस के 364 बचेंगे। अब पता है कि तीनों के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इसलिए 2 इसमें से अपने कॉमन निकाल देंगे। 2 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वेयर बचेगा, यहाँ पे भी एक्स बचेगा, इसमें 2 का भाग देंगे 182। 2 का भाग देने से ये 2 भी भाग चला जाएगा, ये इस 2 के अंदर भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 1 2 2 1 2 और 364 में 2 का भाग 182 बराबर 0। तो यहाँ से ये 2 है जो कॉमन लिया था वो 2 इस 0 के बटे में चला जाएगा तो 0 में जाके वो 0 ही हो जाता है। तो अपनी द्विघात समीकरण आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसके फिर 2 टुकड़े करने हैं, यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो अपने 1 मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 है तो जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, यानी कि 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आता है, 14 और 13 को गुणा करेंगे 182 आता है। ऐसे अपने पिछले सवाल में भी अभी गुणनखंड किया था तो 14 और 13, 14 में से 13 घटाएंगे 1 और 182 तो उसको लिख देंगे एक्स स्क्वेयर 14x माइनस 13x माइनस 182 यानी कि 14x में से 13x घटाएंगे तो x बचता है, 14 को 13 से गुणा करेंगे 182 आता है। फिर वही काम है, दोनों में कॉमन अपने को निकालना है, कॉमन का मतलब जो दोनों में आता है, एक्स इसमें भी आ रहा है एक्स इसमें भी आ रहा है, एक्स निकाल दें कॉमन, यहाँ एक्स बच गया, यहाँ 14 आ गया, माइनस का निशान माइनस का, 13 इसमें भी भाग जाता है, 13 का भाग इसमें भी जाता, दोनों में से 13 कॉमन निकालेंगे, 13 कॉमन निकालने के बाद यहाँ एक्स बचेगा, इसमें 13 का भाग देंगे तो 14 आ जाएगा। 182 में कॉमन निकाल दिया, 13 कॉमन निकालने का मतलब भाग देना होता है तो 182 में 13 का भाग देंगे तो 14 आएगा बराबर 0 है। x प्लस 14 दोनों सेम आता है तो x प्लस 14 कॉमन आ गया बाहर, यहाँ बच गया अपने पास x माइनस 13 तो x माइनस 13 वो दूसरे कोष्टक में लिख देंगे जो इसके बाहर लिखा हुआ है बराबर 0। अब एक बार x प्लस 14 बराबर 0 रखना है और एक बार x माइनस 13 बराबर 0 रखना है। x प्लस 14 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के 14 आएंगे, ये प्लस के 14 थे बराबर के साइड लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाते हैं। दूसरा x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर प्लस के 13, ये माइनस के 13 थे इधर जाके प्लस के 13 हो जाएंगे। यहाँ पे जो ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, प्रश्न में बोला गया था कि धनात्मक पूर्णांक लेने हैं तो यहाँ पे ये 14 है वो ऋणात्मक आ रहा है तो इसलिए 14 को यहाँ पे अपने छोड़ देंगे तो धनात्मक पूर्णांक x बराबर अपना उत्तर आ जाएगा 13। पहला धनात्मक पूर्णांक 13 है तो उसने बोला कि क्रमागत है, क्रमागत का मतलब लगातार है तो पहला 13 होगा दूसरा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने ये दोनों धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हो जाएंगे। आगे 5वें सवाल में अपने एक बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से लिखा है या आधार के लिखा है, जिसके साथ से या के लिखा हो उसको अपने x मान लेते हैं। तो आधार को अपने मान लिया कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर है। ऊंचाई के लिए इसने बोला है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम है तो यहाँ पे x माइनस 7 आ जाएगा। कर्ण अपने को प्रश्न में दे रखा है, कर्ण है वो उसका 13 सेंटीमीटर है। तो जब समकोण त्रिभुज की बात करें, आधार और कर्ण की बात प्रश्न में हो रही है तो उसमें लगाते हैं अपने पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाई जाती है जो कि होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान अपने को 13 दे रखा है यानी कि 13 का वर्ग कर देंगे, आधार अपने माना x है तो x का वर्ग हो गया, लंब अपने माना x माइनस 7 तो x माइनस 7 का वर्ग हो गया। 13 का वर्ग 169 होता है, x का वर्ग x ही हो जाएगा। इसमें वो सरसमी का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, वो सरसमी के इसमें लगा देंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। 169 आ गया, x का वर्ग करने पर एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे भी x का वर्ग एक्स स्क्वेयर, 7 की स्क्वेयर करने पर यहाँ 7 का वर्ग करना है तो 49,
2 से गुना करेंगे, 2 को 7 से गुना करेंगे 14 और x आ जाएगा। एक एक्स स्क्वेयर यहाँ पे है, एक एक्स स्क्वेयर ये है, यानी कि दोनों एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर जोड़ के 2x स्क्वेयर हो जाएगा। माइनस के 14x है, प्लस के 49 है, प्लस के 169 है, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के 169 हो जाएंगे। 2x स्क्वेयर माइनस के 14x, 169 में से अपने 49 माइनस करेंगे तो माइनस 120 बचते हैं। 169 में से 49 घटा देंगे तो माइनस 120। अब इसमें भी क्या हो रहा है कि 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 2 बाहर कॉमन निकाल देंगे। जब 2 का भाग जाता है 2 बाहर निकाल देते हैं कॉमन, यानी कि निकालने के बाद यहाँ पे 2 का भाग देंगे एक्स स्क्वेयर बचेगा, इसमें 2 का भाग देंगे 7 बचेगा, इसमें 2 का भाग देंगे 60 आ जाएगा। 2 का भाग दे रहे हैं। अब ये जो 2 गुना में था, ये 2 गुना इसके बटे में चला जाएगा, इधर 0 के बटे में 2 जाएगा तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब इसके फिर टुकड़े करने हैं कि 7x की जगह पे 2 इसके गुणनखंड करने कि जोड़ने या घटाने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए। तो 12 5 60 होते हैं, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 आता है। तो 12 और 5 2 संख्या जिसको घटाने पर 7 आते हैं और गुणा करने पर 60 आते हैं, 60 आते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60। अब एक संख्या माइनस की लेंगे, एक प्लस की लेंगे, तभी गुणा करने पर माइनस का आएगा। और माइनस के 12x में से प्लस के 5x घटाएंगे तो माइनस के 7x। फिर वैसे ही आगे गुणनखंड अपने कॉमन लेना है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा यहाँ से तो x बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, इसमें 5 का भाग जाता है, इसमें भी 5 का भाग चला जाएगा तो 5 बाहर कॉमन निकाल दिया, x माइनस 12 बचा। x माइनस 12 दोनों में आ रहा है, x माइनस 12 कॉमन आ गया तो x प्लस 5 अपने पास यहाँ रह जाएगा। अब एक बार तो x माइनस 12 बराबर 0 है तो x बराबर प्लस के 12, क्योंकि माइनस के 12 बराबर के इस साइड लेके आते तो प्लस के 12 हो जाते हैं। और दूसरा x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 5, प्लस के 5 है, इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 5। अब कोई भी आकृति हो, चाहे वो त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, कोई भी उसकी कभी भी ऋणात्मक भुजा नहीं होती, तो ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे। तो अपना x किसको माना है, x अपने माना था आधार को, तो आधार तो आ जाएगा अपना 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर है। जो ऊंचाई उसने बोली थी, ऊंचाई बोली थी कि जितना आधार है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार 12 आ गया, 12 में 7 सेंटीमीटर कम करेंगे यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिभुज का ऊंचाई या लंब आ जाएगा। आगे अपना छठा सवाल है, इसमें वही कुटीर उद्योग वाला है कि कुटीर उद्योग में बर्तनों का जो निर्माण होता है वो अपने मान लेते हैं कि एक दिन में जो बर्तनों का निर्माण हुआ वो x है। और प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उसमें बोला है कि जितने उस दिन बर्तन बनाए गए थे उन बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ये प्रश्न के अंदर लाइन बोली हुई है कि जितने बर्तनों का उस दिन निर्माण किया गया उसके दुगने से 3 अधिक। दुगने का मतलब 2x होता है, 3 अधिक का मतलब 3 अधिक कर दिए, दुगने से 3 अधिक है। ये तो एक बर्तन की निर्माण लागत है। अपने को x बर्तनों का पता करना है कि x बर्तनों पे कितने रुपए लगे, तो इसको x से गुणा कर देंगे। जो एक बर्तन की निर्माण लागत है उसको कितने बर्तन बनाने हैं, x बर्तन बनाने हैं, तो x से गुणा कर देंगे। x को 2x से गुणा करेंगे 2x स्क्वेयर, x को 3 से गुणा करेंगे 3x। ठीक है, इतने रुपए लगते हैं x बर्तनों के निर्माण में। और प्रश्न में अपने को दे रखा है कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, इसलिए ये तो अपने जो x मान के देखा उसके हिसाब से निर्माण लागत आई 2x स्क्वेयर प्लस 3x, और अपने को दे रखी है कि कुल रुपए लगते हैं 90, इसलिए इसके बराबर में अपने 90 रख देंगे, यानी कि 2x स्क्वेयर प्लस 3x बराबर 90। प्लस का 90 इधर लेके आएंगे, माइनस का 90 हो जाएगा। अब 3 के 2 गुणनखंड करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 3 आए और गुणा करने पर 90 आ जाए। जोड़ने घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर ये 2 का भी गुणा होगा साथ में, जो यहाँ पे लगा होता है। 90 को 2 से गुणा, यानी कि गुणा करने पर 180 आ जाए। जोड़ने घटाने पर 3 और गुणा करने पर 180। तो 15 और 12 को गुणा करते हैं, याद रखना जब भी 15 और 12 गुणा होता है 180 होता है, और 15 में से 12 घटा दें 3 आते हैं। तो गुणनखंड हो जाएंगे 2x स्क्वेयर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस 90, यानी कि 12x में से 15x में से 12x घटा देंगे, 3x बचेगा। 15x को 12x से गुणा करेंगे तो 180x स्क्वेयर आता है।
अब इनमें से कॉमन निकालना है तो x दोनों के अंदर आता है, x निकाल देंगे कॉमन, यहाँ पे 2 बचा, 2 यहाँ पे आ गया, x 1 बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन चला गया, 15 बच गया। इसमें 6 का भाग इसमें भी जाता है, 6 का भाग इसमें भी जा रहा है, 6 बाहर कॉमन निकाल दिया, 6 दूनी 12 होते हैं, 15 6 90 होते हैं। 2x + 15 बाहर लिख दिए, x - 6 जो ये बचा, x - 6 वो यहाँ लिख दिया, बराबर में 0। तो एक बार तो 2x + 15 बराबर 0 रखना है और एक बार x - 6 बराबर 0 रखना है। जब 2x + 15 बराबर 0 लेते हैं तो प्लस के 15 इस तरफ लेके जाएंगे, बराबर किस तरफ लेके जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे और 2 आ जाएगा बटे में, यानी कि 15/2। और कभी भी बर्तनों का निर्माण है वो माइनस के अंदर नहीं होता, इसलिए ऋणात्मक मान को अपने छोड़ देंगे। दूसरा है x - 6 बराबर 0 है तो माइनस के 6 इस तरफ लेके जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे, तो अपना x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6। x का मतलब उस दिन जो बर्तनों का निर्माण किया गया वो 6 बर्तनों का निर्माण किया गया, 6 बर्तन उस दिन बनाए गए। और उसकी निर्माण लागत क्या थी प्रत्येक नग की, तो उसने बोला था जितने बर्तन बनाए गए हैं उसके दुगने से 3 अधिक बर्तन बनाए गए, 6, 6 का दुगुना 12 और 12 से 3 अधिक 15, यानी कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो 15 रुपये है। तो ये आज की क्लास में अपना इतना ही। आपकी 4.2 जो एक्सरसाइज जो पूरी होती है, नेक्स्ट वीडियो में अपने 4.3 करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और जितना हो सके अधिक से अधिक आगे शेयर करना न भूलें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुभ दिन।